sir, for giving me an opportunity to continue my presentation. अच्छा, जैसे सबसे पहले डिस्कस कर दिया कि जो बायोमास है, बायोमास एनर्जी क्रॉप की इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो वो हम जो है स्टेबल सोर्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सोलर और जो विंड है वो इंटरमीडिएट सोर्सेज अवेलेबल है, तो उसके अगेंस्ट हमें ये स्टेबल सोर्स प्रोवाइड करेगा और फॉसिल फ्यूल जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स है उसको रिप्लेस करेगा। और तीसरा जो है ये हमारा क्लाइमेट चेंज को भी सपोर्ट करेगा। अच्छा, वैसे तो एनर्जी क्रॉप्स बहुत सारी है, बट नपेर क्रॉप्स की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये इजीली ग्रो हो जाती है और जब ये ग्रो करती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब भी करती है ड्यूरिंग ग्रोइंग प्रोसेस। और इसमें जो मेजर क्वांटिटी अवेलेबल होती है, इसमें मीथेन की क्वांटिटी अवेलेबल होती है और ये इसकी इम्पोर्टेंस है। ये जब इसकी जो हाइट है वो 10 to 15 फीट इसकी हाइट होती है, और जब ये इसका जो कलर जो है ग्रीनिश येलोइश हो जाता है तो इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। तो इसमें जो यील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, 150 to 200 मेट्रिक टन इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें जो इसकी हीटिंग जूल है वो 14 to 18 मेगा जूल पर केजी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और इसमें जो मीथेन की क्वांटिटी जो होती है वो 60 to 70% मीथेन इसमें पाया जाता है। अच्छा, थर्मोकेमिकल प्रोसेस, तीन तरह के थर्मोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। एक गैसिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है, दूसरा पायोलाइसिस और थर्ड वन इज कंबशन प्रोसेस। हमारा जो टोटल डिस्कशन होगी वो सिंथेटिक गैसिफिकेशन प्रोसेस पे होगी, क्योंकि हमारी फिजिबिलिटी जो है वो टोटल डिपेंड्स ऑन गैसिफिकेशन प्रोसेस। गैसिफिकेशन प्रोसेस, when biomass heated in the control amount of oxygen, it can produce synthetic gas. And in pyrolysis, in the absence of oxygen, biomass heated in the absence of oxygen, it can produce biomass and biochar and other gases. और कंबशन प्रोसेस में क्या होता है, हम बायोमास को डायरेक्टली बर्न कर रहे होते हैं, बर्न करते हैं और उससे जो हीट होती है उसको हम यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया सिंथेटिक गैस। सिंथेटिक गैस इज अ गैसिफाइड फॉर्म ऑफ बायोमास। जब हम बायोमास को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो सिंथेटिक गैस हमें प्रोड्यूस हो जाती है, और उसमें जो मेजर कंटेंट्स होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की मेजर क्वांटिटी अवेलेबल होती है, और अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती है। और ये इसको हम फर्दर थर्मोकेमिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू अदर केमिकल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं, बायो फ्यूल प्रोडक्शन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, केमिकल प्रोडक्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं। व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस ये एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ऑडियंस इसको लेकर कंफ्यूज करती है, बायोगैस और जो सिंथेटिक गैस है बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस। बट जो बायोगैस में जो ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन जो है बायोगैस हम प्रोड्यूस करते हैं, उसमें मेजर कंटेंट्स जो होते हैं वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मेजर कंटेंट्स होते हैं, और अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सम वाटर वेपर्स। और ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं, हीटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं, कुकिंग और व्हीकल में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये उसका प्रोसेस है, किस तरह हम एनारोबिक के थ्रू हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। काउ डंग हो गया, क्रॉप्स हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, फूड वेस्ट हो गया, अब इसके थ्रू हम प्रोसेस के थ्रू हम जो है बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्दर की एप्लीकेशन हीटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी और पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ।
ये डायग्राम है बायोमास गैसिफिकेशन प्रोसेस की। इसमें हम किस तरह हम गैसिफिकेशन के थ्रू सिंथेटिक गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसमें मजीद जो उसकी एप्लीकेशन है हीटिंग पावर प्रोडक्शन में केमिकल, ये ऑलरेडी मैं पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। ये उसका कंपेरिजन है कि एडी वर्सेस गैसिफिकेशन प्रोसेस। जो एडी टेक्नोलॉजी है वो टोटली डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड गैसिफिकेशन इज थर्मोकेमिकल प्रोसेस। और जो एडी टेक्नोलॉजी है उसमें हम जो हमें बायो प्रोडक्ट मिलती है वो बायोगैस मिलती है, और सिंथेटिक गैस में हमें जो बायो प्रोडक्ट मिलती है वो सिंथेटिक गैस मिलती है। और इसमें जो टेम्परेचर एडी टेक्नोलॉजी में जो एम्बिएंट टेम्परेचर पे बायोगैस प्रोड्यूस होती है, और जो सिंथेटिक जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हाई टेम्परेचर होती है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो हमारा जो टोटली फिजिबिलिटी है वो डिपेंड्स ऑन थर्मोकेमिकल प्रोसेस पे। हाउ टू प्रोड्यूस बायोगैस, हाउ टू प्रोड्यूस सिंथेटिक गैस फ्रॉम थ्रू थर्मोकेमिकल प्रोसेस। तो कुछ बेयर ग्रास की पिक्चर्स है जो हमने ग्रो करवाई थी रिजल्ट में, और ये हमने फिर सैंपल एसडीएस को भिजवा के इसकी टेस्ट करवाए थे। ये उसके रिजल्ट्स हैं। अच्छा, ये रिजल्ट्स जो है दो हिस्सों में मुश्तमिल है। एक प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है और दूसरा इसमें अल्टीमेट एनालिसिस है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम मॉइस्चर कंटेंट हो गया, एश हो गया, कार्बन फिक्स कार्बन हो गया, इसकी क्वांटिटी देखी जाती है, और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अल्टीमेट एनालिसिस में हम एनवायरमेंटली इम्पैक्ट चेक करते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमारी गैसेस में मौजूद है। उसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर एंड ऑक्सीजन की कॉन्टेंट्स को चेक करते हैं कि कितनी हमारी क्वांटिटी मौजूद है। ये हमने कंपेयर किया था अपने रिजल्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज के साथ। ऑलमोस्ट हमारे रिजल्ट्स मैच हैं। और इसमें नेट कैलोरीफिक वैल्यू देख सकते हैं 6.6 मेगा जूल पर केजी हमें रिसीव हुई थी हमारे 90 क्लास में। एरिया और कोस्ट कितनी हमें रिक्वायर्ड होगी? एरिया जो है 73 एकड़ हमें रिक्वायर्ड है फॉर 1 मेगावाट गैसिफिकेशन प्रोसेस। और इसमें जो हमें जो रिक्वायरमेंट है 1950 मेट्रिक टन चाहिए होगी 1 मेगावाट जनरेशन के लिए। और जो इसमें हमें जो रुपीस पड़ेगी वो 10 पर केजी पड़ेगी, 10 रुपीस पर केजी। मेन इक्विपमेंट्स हमारे कौन से हैं? स्ट्रॉ ड्रायर है, स्ट्रॉ श्रेडर, ब्रेकवेट मेकिंग मशीन, बायोगैस गैसिफिकेशन सिस्टम और बायोगैस गैस जनरेटर है। कैपिटल कॉस्ट हमें जो है इस पे रिक्वायर्ड है 613 मिलियन रुपीस, और ऑपेक्स जो हमें एनएल पर रिक्वायर्ड होगा 135 मिलियन रुपीस। और अगर हम बायोचार को हम सेल करते हैं तो उसमें हमें जो पेबैक होगा वो 3.5 ईयर होगा। अगर विदाउट सेल बायोचार तो हमारी जो पेबैक होगा प्लांट का 6.5 होगा, ईयर्स में कवर हो जाएगा। और उससे जो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ेगी 25 रुपीस पर यूनिट पड़ेगी। और हमारी जो केई से रिप्लेसमेंट होगी 225 मिलियन रुपीस हम केई से सेव करेंगे। इसमें हमने जो यूनिट कंसीडर किया है केई से 35 रुपीस। इसमें इसकी जो प्रोडक्ट्स देखी हमने कि इसमें जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है इसकी, 150 to 200 मेट्रिक टन इस पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके जो सोर्सेज हैं जो हमें जो यूज होंगे वो बायोगैस से हम बना सकते हैं, बायोइथेनॉल गैस बना सकते हैं, सिंथेटिक गैस, और सेफ भी हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कार्बन कैप्चर है, जब ये ग्रो करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन जो है ये अब्सॉर्ब करता है इन द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ये फास्ट ग्रोइंग एलिमेंट, इसकी मेंटेनेंस भी कम होगी और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हम नेबर कंट्रीज की बात करें तो इंडिया में इस पे काफी रिसर्च चल रही है। जो उनका सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ 56 मेगावाट का लगा हुआ है, जिसकी डेली कैपेसिटी है 6000 टन पर डे जो है इससे गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।